आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में मेरिट पे होनी चाहिए। मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मेरिट पे हो। मैंने उससे कहा था जाओ पार्ट से बैठ के कम से कम तुम्हारी आवाज बंद नहीं होगी। मैं उसका नाम ही नहीं लेना चाहता। इंडिपेंडेंट उर्दू को वक्त देने के लिए शुक्रिया। ये बताएंगे अगर आपको कमीशन, क्योंकि बार बार आप अर्शी शरीफ के बारे में बताते रहे कि उन्हें थ्रेट थी, उन्हें बाहर क्यों जाना पड़ा, अगर कोई कमीशन आपको बुलाता है तहकीकात के लिए, आपसे पूछने के लिए आपके पास क्या सोर्स है, तो क्या आप जाएंगे उस तहकीकात में पेश होने के लिए? मैं भी जाऊंगा और भी लोग हैं। शिरीन मजारी है जिसने बड़े वाज़े तौर पे उसकी जान को खतरा था। मुराद सईद से वो इन टच था और हमें सारा पता है। मैंने उसे कहा था जाओ, जब मुझे पता चला वो जाना नहीं चाहता था तो मैंने कहा पार्ट से बैठ के कम से कम तुम्हारी आवाज बंद नहीं होगी। यहाँ तो उसके बिल्कुल उसकी जिंदगी तंग कर दी थी। अच्छा, ये बताएं कि अगर ये धरना कामयाब नहीं होता, आपने 126 दिन का भी धरना दिया, आपने 25 मई को भी लॉन्ग मार्च किया, अगर ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद भी पहुंच जाता है, इलेक्शन नहीं होते, तो इमरान खान का इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखें, इमरान खान ने जिंदगी में हार नहीं मानी। सवाल ही नहीं पैदा होता कामयाब नहीं होगा, क्योंकि खत्म ही नहीं होगा। क्या इनका ख्याल है कि मैं रुक जाऊंगा इस्लामाबाद में अगर वो नहीं होता? जब तक मेरा पूरा प्लान बना हुआ है कि उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने क्या करना है। अच्छा खान साहब, रेड जोन जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। ये बताएं कि रावलपिंडी तक आपकी हुकूमत है, ये हो सकता है कि आपका रुख इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी की तरफ आप चले जाएं? देखिए, हमने जाना तो इस्लामाबाद है, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे वो भी मैं किसी को नहीं बता रहा। अच्छा, लेकिन रहेंगे आइन और कानून के बीच। अच्छा, आपने मुज़ाकरात का तो कह दिया कि इलेक्शन का ऐलान करेंगे तो मुज़ाकरात होंगे, और कोई मुज़ाकरात अगर वो आपको चोरों से और कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के मामले पे वो अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लें और आपकी जमात एक बड़ी जमात है, आपको अगर कहें कि उस पे आके कंसल्टेंसी दें तो आप देंगे? आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में मेरिट पे होनी चाहिए और ना नवाज शरीफ और ना आसिफ जरदारी को करनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों मुजरिम है। कौन के मुजरिमों को आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मेरिट पे हो। अच्छा, बातें ये भी चल रही हैं कि पंजाब हुकूमत में MPS छोड़े, कोई खदशा है कि पंजाब हुकूमत जो है वो जा रही है, या आपने KP असम्बली और पंजाब असम्बली फिर तहलील करने का फैसला कोई इरादा रखते हैं? कुछ भी कर सकता हूँ मैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी सीरियस है। फैसल वाडा ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने दी मलिक साहब के शो में बैठ के उन्होंने कहा कि PTI भी इसमें शामिल हो सकती है अर्शी शरीफ के कत्ल में। फैसल वाडा से आपकी आखिरी बार कब और क्या बात हुई थी जिसके बाद आपका रब्ता नहीं हुआ? फैसल वाडा से रब्ता आखिरी कब हुआ? आगे चलिए। मैं उसका नाम ही नहीं लेना चाहता। आप हमेशा कहते हैं साजिश रोकने वालों ने साजिश नहीं रोकी, तो अगर साजिश रोकना उनका आईनी फरीजा था, तो आप तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की उनके खिलाफ जो साजिश रोक सकते थे और उन्होंने रोकी नहीं? देखिए, ये सारी चीजें खुफिया होती हैं। मैंने कहा था कि अगर ये तुमने ना साजिश रोकी, ये इस मुल्क की माइशत तबाह हो जाएगी, और वो हो गई है। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, महंगाई आसमानों में पहुंच, 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई, इंडस्ट्री नीचे चली गई है, किसान सड़कों पे है। मैंने इनको कहा था ये होगा, इसलिए मैंने कहा ये साजिश रोको। खान साहब काला चश्मा पहन के रात को कंटेनर रात को, क्योंकि वो आगे से वो लाइटें, उन्होंने वो बड़ी तेज लाइटें लगाई होती हैं, वो सीधी आंखों में आती है, उसकी वजह से पहनता हूं। बहुत शुक्रिया खान साहब इंडिपेंडेंट उर्दू को टाइम देने के लिए।